ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ओके, सो फीफो हमने देख लिया। अब चलिए देखते हैं कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में क्या स्ट्रेटेजी है। ओके, सो यहाँ पर भी मैं सेम पेज रेफरेंस स्ट्रिंग ही लूंगी ताकि आपको जब वीडियो लेक्चर देखे तो आपको पता चले कि ओके सेम ही स्ट्रिंग थी, लेकिन फीफो में क्या होता है, ऑप्टिमल में क्या होता है, एलआरयू में क्या होता है, सेकंड चांस में क्या होता है। ओके, सो मैंने न्यूमेरिकल है वो सेम लिया है, जस्ट उसको मैंने अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग एल्गोरिदम की मदद से मैंने उसको सॉल्व करके पेज फॉल्ट निकाला है। ओके, सो इनमें क्या होता है, ऑप्टिमल पॉलिसी, इट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू विच अ पेज दैट विल नॉट बी रेफरेंस्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम विल बी रिप्लेस्ड। जो पेज आने वाले समय में बहुत नजदीक में ही जो रेफरेंस नहीं होगा, ओके, उस पेज को सिलेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेमोरी में पेज नंबर 2 है और पेज नंबर 2 है वो मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है कि उसको सीपीयू ने रिक्वेस्ट की हो, तो उस पेज को मैं निकाल कर जो रिक्वेस्टेड पेज है उसको लोड कर लूंगी। ओके, दिस पॉलिसी प्रोड्यूस मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। तो आपको तो जो बेस्ट थी वो तो आपको मिल गया ना, आपको जो बेस्ट ऑप्शन था कि ओके ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम तो बहुत ही अच्छी है, वो आपको मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट देती है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक न्यूमेरिकल देखना होगा जो कि मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, और उसके बाद उसके लिमिटेशन में ये कंसेप्ट है। ओके, पेज रेफरेंस स्ट्रिंग। ओके, सो यही जो सेम है। आफ्टर दैट 3 फ्रेम्स गिवन। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए पेज रेफरेंस स्ट्रिंग उसको किसको बोलते हैं, जो सीपीयू को जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है वो किस पेज में है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले सीपीयू रिक्वेस्ट करता है 5, आफ्टर देन 0, 2, 1, 0, 3, 0। ओके, ये वो ऑर्डर है इन विच पेज शुड बी एग्जीक्यूटेड। ओके, सो पेज नंबर। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक जो रो है वो पूरी की पूरी ये जो पेज नंबर है उसके हिसाब से ले ली है। ओके, अब ये जो है फ्रेम 1, 2, 3 वो क्या है, हमारा मेमोरी पार्ट। ओके, हमारी मेमोरी जो है वो अब अकॉर्डिंग टू गिवन एग्जाम्पल कितने फ्रेम्स में डिवाइड की गई है, 1, 2 एंड 3। मेमोरी को 3 फ्रेम में डिवाइड किया गया है और यहाँ पर आपको चेक करना है कि उस पेज में मतलब कि 5 पेज फॉल्ट होता है या नहीं होता है, 0 होता है या नहीं होता है। ओके, चलिए तो देखते हैं। 5, 0, 2। ओके, तो अब पहला आपका पेज आता है 5। ओके, सो 5 अभी इस वक्त फ्रेम 1, 2 या 3 किसी में है, नहीं है। सो अगेन जैसा कि मैंने बोला कि जब भी मेमोरी एम्प्टी होती है और तब किसी पेज को रिक्वेस्ट करते हैं और हम उसको लोड करते हैं तो उसे भी पेज फॉल्ट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मेमोरी फुल हो गई और हम स्वैप आउट परफॉर्म करते हैं उसे ही पेज फॉल्ट कहते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे जो पेज चाहिए वो यदि मेमोरी में नहीं है तो उसे कहते हैं पेज फॉल्ट। ओके, सो फ्रेम 1 ने हमने 5 को लोड किया, सेम वे 0 को नेक्स्ट फ्रेम में लोड कर दिया बिकॉज वो भी नहीं है और ये भी पेज फॉल्ट काउंट होगा। आफ्टर दैट 2 को मैंने काउंट कर दिया। ओके, यहाँ पे लगभग ये जो पहली एस्ट्रिक साइन है वो ब्लू दिखाई दे रही है, सो ये जस्ट बाय मिस्टेक हो गया है, इसका कोई स्पेशल पर्पस नहीं है। सो ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे मैडम ने ऐसा क्या किया होगा। ओके, अब कौन सी बारी आती है, 1 की। ओके, 1 पेज नंबर है यहाँ पर हमारे फ्रेम नंबर में नहीं है, मेमोरी में तो नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, स्वैप आउट परफॉर्म करना होगा, स्वैपिंग परफॉर्म करना होगा। सो स्वैपिंग के लिए अब यहाँ पे मैं किस पेज को सिलेक्ट करूंगी, सो मुझे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो कहता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या कहता है कि मेमोरी में जो भी पेज है, यहाँ पर 5 है, 0 है और 2 है, इनमें से कौन सा ऐसा पेज है जिसकी रिक्वेस्ट यहाँ पर आपको बहुत दूर मिलती है, मतलब उसकी रिक्वेस्ट बहुत टाइम बाद आने वाली है। ओके, सो अब देखिए ये हमारा करंट रिक्वेस्ट है 1, ये अभी आपकी करंट रिक्वेस्ट है। ओके, सो उसके लिए जब आप ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में काम करते हैं तो आपको क्या चेक करना है, आपका ये जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है उसमें ही देखना है। ओके, राइट हैंड साइड वाला, यहाँ पर कुछ आपको नहीं देखना है क्योंकि अब आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा कि इनमें से कौन सा ऐसा पेज है जो सबसे लास्ट में जिसकी रिक्वेस्ट आती है। ओके, सो ये जो आपकी करंट रिक्वेस्ट है
उसके राइट हैंड साइड में जितनी भी स्ट्रिंग है रिमेनिंग उसको आपको चेक करना है। ओके चलिए चेक करते हैं 5 कहाँ पर आता है। ओके आपको किसको रेफरेंस करके देखना है, 1 को रेफरेंस करके। 5 कहाँ पर आता है, ओके चलिए कहाँ देखिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और यहाँ पर है 5। ओके अब 0 देखिए, 0 तो नेक्स्ट में ही है, तो ऑब्वियसली हमें इसको नहीं करना चाहिए। 2, चलो 2 को देखिए, 2 यहाँ पर है, सो 0 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 5 यहाँ पर। सो कौन सा ऐसा पेज है जिसकी रिक्वेस्ट आपको बहुत टाइम बाद मिलने वाली है, 5। ओके 5 का जो पेज है वो, सो हम स्वैप आउट के लिए कौन से पेज को सिलेक्ट करेंगे, 5 को। ओके अब आता है 0, तो 0 तो ऑलरेडी मेमोरी में है, सो इसको पेज फॉल्ट में काउंट नहीं करेंगे। अब आप देखिए 1 को लोड कर दिया, उसके बाद 0 तो ऑलरेडी है, बिकॉज हमने 0 सिलेक्ट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट रिक्वेस्ट की 0 है। ओके सो ऑप्टिमल क्या सजेस्ट करता है कि जो इन फ्यूचर जिसकी रिक्वेस्ट बहुत दूर है उसको सिलेक्ट कीजिए। सो हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो 3 सब, फॉर एग्जांपल अब किसकी बारी आती है, ये पेज नंबर 3, तो हमें उसके राइट हैंड साइड देखना है या फिर लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज इसकी एग्जैक्ट अपोजिट जो एल्गोरिदम है वो कौन सी है, LRU। ओके ऑप्टिमल में आप फ्यूचर में देखते हो, तो ये जो है वो फ्यूचर है। ओके और LRU में क्या देखते हैं, पास्ट को देखते हैं। सो मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड की सारी स्ट्रिंग को ट्रैक करना होगा, और ऑप्टिमल में राइट हैंड साइड, ये फ्यूचर की जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग आने वाली है, उसमें आपको देखना होगा। ओके चलिए देखते हैं 3। ओके 1, 0 एंड 2, यहाँ पर आपको 3 ऑब्वियसली मेमोरी फुल है, स्वैप आउट के लिए मुझे कोई प्रोसेस सिलेक्ट करनी होगी। सो 1 चलिए देखते हैं 1 कहाँ पे आती है। ओके 1 यहाँ पर आती है। आफ्टर दैट 0 कब आता है, 0 तो नेक्स्ट में ही है। 2 कहाँ पर आता है, 2 यहाँ पर है। सो किसकी रिक्वेस्ट आपको लास्ट में मिलती है, 1 की। तो देखिए यहाँ पर 1 को स्वैप आउट कर दिया और उसकी जगह पे 3 को लोड कर दिया, दैट मीन्स फ्रेम नंबर 1 में। ओके सो ये पेज फॉल्ट था हमारा, दैट इज वाई यहाँ पर आपको स्टार पुट करना होगा। ये साइन आप ऐसा नहीं है कि यही साइन ले, आप कुछ भी ले सकते हैं, राइट, स्टार और जस्ट अ बुलेट। ओके इट कैन बी एनीथिंग, जस्ट मुझे तो ये चेक करना है कि ये पेज फॉल्ट कितने हैं। चलो उसके बाद 0 के लिए पेज फॉल्ट होगा, नहीं होगा। ओके क्योंकि वो ऑलरेडी मेमोरी में है। अब आता है 2, सो 2 के लिए वेयर इज माई कर्सर, ओके 2। सो अब देखिए 2 तो ओके 2 भी है। ओके सो ये भी पेज फॉल्ट में नहीं काउंट होगा। आफ्टर दैट आता है 4। अब देखिए 4 में 3, 0, 2, कैसे वो यहाँ इसको सिलेक्ट किया, 2 को कैसे सिलेक्ट कर दिया, बिकॉज यहाँ पर रिक्वेस्ट क्या है 4। अब मेमोरी तो फुल है, मुझे उसको देखना होगा कि कौन सा पेज लास्ट में रिक्वेस्ट आता है। तो देखिए 3 तो उसके नेक्स्ट वाली ही है, 0 भी उसके सेकंड नेक्स्ट है, सो कौन सा रह गया, 2। सो 2 को स्वैप आउट करके हमने 4 को लोड कर दिया। अब आप देखिए अब जो ये जो नेक्स्ट 2 रिक्वेस्ट है उसमें पेज फॉल्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, बिकॉज वे दोनों ही मेमोरी में है। ओके उसके बाद 3 आता है, तो 3 भी नहीं होगा। चलिए ओके अब किसकी बारी आती है, 2 की। अब आप देखिए 2 के लिए 3, 0, 4 इतने पेजेस है हमारी मेमोरी में। ओके 3, 0, 4। सो 3 कहाँ पर रिक्वेस्ट आती है उसकी, यहाँ पर। 3 यहाँ पर आता है, 0 कहाँ पर आता है, यहाँ पर, और 4 आता है, 4 तो कहीं आता ही नहीं है। ओके सो ऐसे केस में किसको सिलेक्ट करते हैं, 4 को। तो देखिए 4 को स्वैप आउट कर दिया और उसकी जगह पे 2 को लोड कर दिया। ओके और ये हमारा पेज फॉल्ट हो गया। उसके बाद आता है 1। तो 1 के लिए ऑब्वियसली 3 और 0 तो यहाँ पर है ही, लेकिन 2 की रिक्वेस्ट यहाँ पर है ही नहीं। अब आप देखिए यदि आप 1 को रेफरेंस ले तो 3 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है। ओके 3 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, 2 कहीं पे है नहीं है। ओके अगर वो पेज नहीं है तो सबसे पहले आपको उसी को पसंद करना है। ओके तो 2 को स्वैप आउट करके 1 को लोड कर दिया। अब 3 ऑलरेडी हमारे पास है, 0 भी है। ओके अब 1 आता है तो 1 भी हमारे पास है। अब ये जो है वो हमारी लास्ट पेज रिक्वेस्ट है, और लास्ट में तीनों के तीनों फुल हो गए हैं, तीनों फ्रेम्स में पेज है।
और सिर्फ एक लास्ट रिमेनिंग है, तो उसके लिए अब आपके पास कोई फ्यूचर पेज स्ट्रिंग है ही नहीं, तो आप कोई भी पेज को ले सकते हैं स्वैप आउट के लिए ऐसे केस में, ओके, बिकॉज अल्टीमेटली वो पेज फॉल्ट में ही काउंट होने वाला है। सो यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। सो कितने पेज फोल्ड मिले आपको? यहाँ पर 9 पेज फोल्ड मिलते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए सबसे मिनिमम पेज फोल्ड है, ओके। सो अब तो आप खुश हो गए होंगे कि ओके मैडम, इस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम तो बहुत ही अच्छा है, वो हमें मिनिमम पेज फोल्ड दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशन है? द ओनली प्रॉब्लम विद दिस एल्गोरिथम इज दैट इट इज अनरियलाइजेबल। क्यों अनरियलाइजेबल है? At the time of page fault, the operating system has no way of knowing when each of the page will be referenced next. हम यहाँ पर क्या करते थे? फ्यूचर की स्ट्रिंग को देख रहे थे, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड की जो स्ट्रिंग थी पर्टिकुलर पेज के लिए वो देखते थे। तो उसका मतलब क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है कि ओके फ्यूचर में ये पेज है, वो सबसे लास्ट में उसकी रिक्वेस्ट आती है, तो चलिए इसको आप स्वैप आउट के लिए सिलेक्ट कीजिए, ओके। जबकि रियल लाइफ में ऐसा प्रेडिक्ट करना उचित ही नहीं है, ओके, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो सीक्वेंस है वो रैंडम सीपीयू को जो चाहिए इंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से आती है, वहां पर आप ऐसा किसी प्रेडिक्शन बेस्ड जाकर आप किसी एल्गोरिदम का अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओके। सो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, ओके। सो यदि आपको बोला जाता है कि कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम मिनिमम पेज फोल्ड देता है, तो ऑप्टिमल, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताना होगा कि वो अनरियलाइजेबल है, रियलिस्टिक एल्गोरिदम नहीं है, ओके। सो ये था ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम।